जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जब परमपिता परमेश्वर ने हमको ये मानव शरीर दे दिया तो समझो कि उन्होंने हमको अमूल्य निधि दे दी। अभी जो भजन कर रहे थे कि हम तुम्हारी आस लगाए बैठे हुए हैं। ये वास्तविक बात है कि उनके सिवाय हमारा कोई भी नहीं है। इस मनुष्य शरीर से हमको यही समझना है कि हम उनका इंतजार करें। किसी चीज का वो करुणा भरी दृष्टि से हमको देखें, वो हम पे कृपा करें, इस चीज का इंतजार है हमको। जबकि भगवान ने हम पे कृपा भरी दृष्टि पूरी की पूरी तरीके से डाल रखी है। वो हमेशा हमारी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखते रहते हैं। हमेशा एक पल के लिए भी उनकी करुणा भरी दृष्टि हम से अलग नहीं होती है। वो कितना हमको चाहते हैं, इसका एहसास उन लोगों को होता है जो उनकी शरण में रह करके जीवन को जीते हैं। जब भगवान ने यह मनुष्य का शरीर दे दिया तो ये जो शरीर है एक मजबूत जहाज है, ये साधन धाम है। कभी भी परमात्मा को स्मरण करोगे, स्मरण करते ही वो अनुभूति करा देते हैं कि मैं तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। ये ऐसा जहाज, ये ऐसा शरीर दिया हुआ है, बहुत मजबूत जहाज है। ये साधन धाम है। कभी भी कुछ भी, चाहे व्रत करो, चाहे कोई नियम करो, चाहे कितनी ही बड़ी सेवा करो, कितना ही उपकार करो, किसी चीज की कमी इस शरीर से नहीं रहती है जब ये मनुष्य शरीर मिल जाता है इस जीव को। जैसे समुद्र है, उसमें जब जहाज चलता है तो यह शरीर रूपी जहाज है, और जब हवा अनुकूल होती है तब इसको ज्यादा खेना नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही दिशा में ये जिधर भी जो खे रहा होता है वो इसको बड़े आराम से ले जाता है। तो जहाज तो भगवान ने यह शरीर रूपी दे दिया, और हवा जो अनुकूल है वो प्रभु जी की कृपा है, प्रभु जी की
करुणा है, जिससे यही जहाज, ये शरीर रूपी जहाज इस समुद्र भव सागर में चल रहा है। और इसको जो खेने वाला है वो सद्गुरुदेव भगवान होते हैं। खेने वाले का मतलब ये है कि सद्गुरुदेव भगवान की शरण में रहना, उनके एक एक वचनों का पालन करना। जब वो खे रहे हैं हमारे इस शरीर रूपी जहाज को, और भगवान की भगवान की कृपा रूपी वायु हवा मिली हुई है, तो कमी कहाँ पे है? शरीर भी साधन धाम है, कृपा भी भगवान की है, और खेने वाले सद्गुरुदेव भगवान है। तो कमी तो कोई है ही नहीं किसी भी प्रकार की। ये भगवान का वचन है जो हम सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए और इस पे चलना चाहिए। जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाए, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महनन गति जाए। ऐसा मनुष्यों का जो समाज है, जिसमें शरीर भी साधन धाम है, भगवान की कृपा भी है, और इसी संसार में खेने वाले तत्वदर्शी महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान है। जब सब कुछ मिल गया तब भी तुम इस भव सागर से नहीं तैर पा रहे हो, तो गलती किसकी है? और ये भी समझना, जिसने समय को नहीं जाना कि जब बचपन था तब खेल में चला गया, और जब जवानी थी तो सोने में चली गई। सोने का मतलब धर्म के बारे में कुछ नहीं समझा, शुभ कर्म के बारे में भी नहीं जान पाए, सोने में जवानी चली गई। और जब बुढ़ापा आया तो अब तो समझो, जो समय मिला है, चाहे हम बचपन में हैं, चाहे हम जवानी में हैं, चाहे हम बुढ़ापे में हैं, जो भी समय है, उस समय का सच्चा सदुपयोग यही है कि भगवान का स्मरण करते हुए और फिर संसार के कार्यों को करो, तो हृदय के अंदर आनंद का उद्गम हमेशा रहेगा, और शुभ कर्म भी ब्रह्म में, भक्ति में, ज्ञान में होते रहेंगे। ये भगवान का दिया हुआ, ये सब कुछ हमको मिला हुआ है। अब हम उनका स्मरण न करें तो गलती कहाँ पे हो रही है? जो काम हमको करना चाहिए वो करना ही होगा। रोने गाने से काम नहीं चलेगा। सोकृत निंदक मंदमति, भगवान का बात है, ये किसी और का नहीं है। बताया है कि जो इस भवसागर का मतलब है कि इस संसार में रहते हुए कमल के फूल की तरह से रहो। जैसे कीचड़ से, जल से उसका जन्म होता है, लेकिन जल अपने ऊपर नहीं आने देता है। उसी प्रकार से इस संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, दोष सब कुछ है, और जन्म भी तुम्हारा इसी कारण से हुआ है।
लेकिन पर्दे के अंदर उसका प्रवेश न होने दो। ये तुम्हारा काम है, ये काम प्रभु जी का नहीं है।